वाले अगर स्क्रॉल करेंगे तो दूसरे पेज पे सब दिखाई देंगे, पहले पेज पे सिर्फ जो दीदी एक बोलेगा बार वो दिखाई स्लाइड देगा। करिए, आप स्लाइड नहीं करिए दीदी, फोन मैंने को। वो लाल झंडी जो है देख के उसके हरी झंडी देख लिया तो आ गया आपके पास। दीदी ऊपर हाथ रख के ना ऐसे स्लाइड करिए, फिर आ जाएगी बड़ी स्क्रीन। जी आ गया आ गया आ गया। एक ही जने आ रहा है, एक एक जने आ रहे हैं। हाँ, एक एक जना आ रहा है। जी आप पहले हाथ मेरे से साथ फोन भी को ऐसा ही था। स्लाइड करिए दीदी। क्या चल दीदी? दीदी, सुमन हाँ, दीदी। फोन को बोलो। लेकर ना ऐसे स्लाइड करिए, आप ऐसे करिए तो आ अच्छा ठीक है, जाएगा। ठीक है। हाँ हेलो। आ गया हाँ ना? दीदी, हाँ हाँ दीदी अब दीदी आ हाँ गया। हाँ, मैं बाहर आ गई हूँ, आप चालू कर दें। थैंक यू अनिता जी बताने के लिए। अब आ गया। इसीलिए तो हम लोग पहले जुड़े थोड़ा सा, हमने कहा ताकि क्या है ना, हर चीज अपनी क्लियर हो जाए। अब जी दीदी जी एक बार रिकॉर्डिंग बंद करके फिर से शुरू करते हैं, ताकि अब प्रोग्राम शुरू होगा। क्यों मंजू दीदी? चलिए ठीक है। ठीक है, फिर मैं भी बंद करके आती हूँ। ठीक है। दीदी, बंद करने का रिकॉर्डिंग तो खोलने का ऑन है काम आप ही ऑलरेडी। रखिएगा। नहीं वो तो मैं ही कर दूंगी जी। होस्ट बना, उन्होंने फिर मुझे होस्ट नहीं बनाया। मंजू दीदी भी भूल जाती है। नहीं अभी मैं बना नहीं पा रही हूँ, मैं भी नहीं बना पा रही हूँ अभी मैं। आपको बताया तो है मैंने, फिर आप अभी बैठी मेरे को इसकी रहिएगा प्रैक्टिस ताकि, नहीं है। हाँ ताकि आप ठीक है। फिर बैठी रहिएगा। तो फिर रहने हाँ तो दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो रहने दीजिए, अभी रिकॉर्डिंग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, हो रही है ना? ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड। अरे रुकिए, दीदी रुकिए, अनीता दीदी आज सॉरी अपने दीदी, मुझे पहले, लगा आपने बोला है। नहीं नहीं मैंने कहा था आपको कि अनाउंस होगा, आज आराम से अपना शुरू करेंगे, ठीक है है ना? दीदी। क्योंकि प्रेयर बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग में है ये सब। हाँ मंजू दीदी आप आ गई। मालूम बड़ा सब हाँ वक्त। जी मैं हूँ। ठीक है, बोलिए। चलिए फिर। नमस्कार, जय सिया राम। आज के इस पावन मेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमिला कुलश्रेष्ठ आप सबका इस सुबह को आपके साथ साझा करते हुए मेरा बहुत ही दिल, हृदय गदगद हो रहा है। आइए प्रभु श्री राम और माता जानकी के चरणों में अपना शीश नवाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और जिसके लिए आमंत्रित करना चाहूंगी अनीता दीदी को, जो कि इस सुबह की मंगल वेला को अपने मधुर कंठ से हमें प्रभु के आशीर्वाद दिलवाएंगे। जी दीदी, स्वागत है आपका दीदी, अनीता दीदी। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित्वां भागं पाणौ मासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। मेरे प्रभु राम राजा राम करो कल्याण सीताराम। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी, आज की सुबह का शुभारंभ आपने बहुत ही मधुर वाणी से किया। लाइए अब इसके बाद में, जैसा कि हम लोगों का हिंदू सनातन धर्म में चलता है, प्रभु का संकीर्तन और दीप प्रज्वलन के लिए रामवीर भैया का वीडियो मंजू दीदी से आग्रह करूंगी कि मंजू दीदी जरा वीडियो चलाइएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक बंद कर लीजिए जिनके आसपास अगर शोर हो रहा है। सुमन दीदी, सरोज हमारे दीदी। शोर ही नहीं हो रहा हमारे यहाँ तो बिल्कुल। मेरा माइक बंद नहीं होएगा मेरे से। इसमें दिखाई नहीं दे रहा माइक। हाँ अंजू दीदी आप सबके माइक बंद करके ऑन करिए फिर।
या तो होस्ट मुझे बनाती। वीडियो चला रही हो? आवाज ही नहीं आ रही। अब होस्ट बना देते ना मुझे, तो मैं चला देती अगर आप नहीं कर पा रहे तो। कैसे लाऊं मैं, कहाँ से लाऊं बता। नहीं बना पा रही मैं। नहीं बन रहा, तू देख ले एक बार। मंजू दीदी आप चलाइए, वीडियो चला दीजिए। होस्ट नहीं बना रही कोई बात नहीं है, कर रहा वीडियो चलाइए। नहीं चला पा रही मैं। और सबके माइक बंद करिए आप। मैं नहीं कर पा रही हूँ। आप स्क्रीन शेयर कर पाओगे? आप कर लीजिए। मैं नहीं कर पाऊंगी, आपसे होगा। नहीं आप कर पाओगे बिना उसके कर पाओगे? अरे नहीं कर पाऊंगी मैं, आ ही नहीं रहा मेरे में स्क्रीन शेयर का। मैंने यही आपको कहा था कि आप प्रैक्टिस। यहाँ से बंद कर, नहीं बना पा रही ना मैं। अरे पार्टिसिपेट का है ना, आज नहीं पा रहा मेरे से। नहीं आप स्क्रीन शेयर कर पाओगे? आपने सुबह करी थी ना, वैसे ही करनी है। दीदी सुबह आपने मुझे होस्ट बनाया था। अभी होस्ट नहीं बनाया था मैंने, होस्ट नहीं बनाया था, बिना होस्ट के वही जने आप करो। नहीं कर, मेरे को शेयर का बटन ही नहीं आ रहा ना, मैं कहाँ से शेयर करूंगी। आपने सुबह शेयर करा तो वैसे ही करना है। दीदी जी सबको राधे राधे। आप सब अकेले अकेले ही नजर आ रहे कैसे हो। करना? दूसरी क्लास में यही है। मुझे हाँ जी, राधे हाँ, राधे जी। राधे राधे दीदी। ये उसके ऊपर दीदी जी मैं आप अकेले नजर आ रहे हो, मंजू प्रीति जी नजर आ रही है बस। कैसे बनाऊं? नहीं अभी सब दिखेंगे। दीदी अपना फोन को आप ऐसे वो करिए। हाँ जी, अनीता दीदी बताएंगी। मंजू दीदी क्या? दीदी फोन को ना बस एक बार ऐसे हाथ रख स्लाइड करिए, सब आ जाएगा, प्रूफ आ जाएगा। प्रमिला दीदी आपको बता रही है, अनीता दीदी वैसा हाँ ही जी करिए। दीदी। दीदी फोन को लेकर ना एक बार ऐसे स्लाइड कर दीजिए तो आ जाएगा इसमें। ठीक है जी। मुझे निकल गया, मुझे होस्ट नहीं बनना है। आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा है। अब आप होस्ट बन गई हो, आप होस्ट बन चुकी हो। चलिए हेलो, आप बन चुके हो। मैम आप होस्ट बन चुकी हो। अभी कर रही हूँ। आएगा तो बोलिएगा। स्क्रीन पे आया?
चल पाया। अच्छी हम पे कृपा रही कि रामवीर भैया ने चित्रकूट का प्रज्वलन और राज्याभिषेक हमें दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रामवीर भैया इसके लिए। आगे बढ़ते हुए अब मैं आशीष सारस्वत दीदी को आमंत्रित करूंगी छोटी सी प्रार्थना के लिए। आशीष सारस्वत दीदी, आपका स्वागत है। जी राधे सभी को। ओम कृष्णाय वासुदेवा करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भग में फंसी नाव मेरी उतार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भग में फंसी नाव मेरी उतार दो भगवन। राधे राधे बोल कृष्ण कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल, राधे राधे बोल। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसाकर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दीदी, आपने बहुत ही प्यारा और मधुर वाणी से थैंक यू। बिल्कुल भगवान का हम लोगों को आशीर्वाद मिला हुआ है कि आज सारे बिल्कुल एकदम छटे हुए कलाकार आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर। और धन्य है वो मम्मी जिन्होंने पूरा क्रेडिट जाता है प्रियंका दीदी को, जिन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार और इतनी मधुर वाणी से गाने के लिए प्रोत्साहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा अयोध्या कांड का समापन है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि हम बालकांड कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कि हमारे प्रभु राम विवाह के बाद अयोध्या आ गए थे और बहुत ही खुशियों का माहौल था बालकांड में। हम लोग बहुत उत्साहित थे, लेकिन अब पूरी खुशियों को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा रहा है उसका दर्शन करने के लिए हमें सरोज दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ, जो कि जब राजा दशरथ ने अपने पुत्र के राज्याभिषेक का अनाउंसमेंट कर दिया, उसके बाद में कैसे उनके ऊपर वज्रघात गिरा, उसका वर्णन करेंगी सरोज दीदी। सरोज दीदी, आपको जय जय राम। जय जय राम। राम। रानी मांग रही वरदान, राजा फूट फूट के रोए। रानी मांग रही वरदान, राजा फूट फूट के रोए। तुम सुनो आज मेरे सैया, जब युद्ध में टूटा पहिया। तुम सुनो आज मेरे सैया, जब युद्ध में टूटा पहिया। अरे मैंने उंगली दे ही लगा, राजा फूट फूट के रोए। रानी मांग रही वरदान, राजा फूट फूट के रोए। तुम युद्ध में जीते स्वामी, जब बोले मीठी वाणी। रानी मांगो तुम वरदान, राजा फूट फूट के रोए। रानी मांग रही वरदान, राजा फूट फूट के रोए। आज मेरे दो वर दे दो, पहला राज तिलक भरत को। आज मेरे दो वर दे दो, पहला राज तिलक भरत को। दूजा राम को जाए बनवास, राजा फूट फूट के रोए। रानी मांग रही वरदान, राजा फूट फूट के रोए। क्यों जिद करती हो रानी, क्यों करती हो मनमानी। राम है जीने का आधार, राजा फूट फूट कर रो।
रानी मांग रही वरदान, राजा फूट फूट के रोए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कह दो झूठे है वरदान, राजा फूट फूट के रोए। रानी मांग रही वरदान, राजा फूट फूट के रोए। जय हो। बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर। और वाकई में ये आपके गाने ने तो हमें ही वाह विभोर कर दिया कि वाकई राजा क्या, हम लोगों को ही दुख हो गया कि रानी ने क्या मांग लिया। अब आगे बढ़ते हुए शैल दीदी को आमंत्रित करूंगी, वो आगे प्रजा का हाल हमें बताएंगी कि जी शैल दीदी एक सेकंड। शैल दीदी अपने को अनम्यूट करिए आप। शैल दीदी अपने दीदी को अब अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ आवाज आई दीदी? जी बिल्कुल आवाज आई? बिल्कुल आ रही है। जय जय श्री राम। राज्याभिषेक की घोषणा के बाद वनवास जाना अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी को कुछ समय के लिए रोकने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घर का उजाला भी कम हो रहा है, घर का उजाला भी कम हो रहा है, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और हकीकत में कि क्या स्थिति हो गई होगी अयोध्या वासियों की। आगे बढ़ते हुए प्रियंका दीदी को आमंत्रित करती हूँ दशरथ जी का विलाप। प्रियंका जी। राम जाते कहाँ मैं पुकारूं, राम जाते कहाँ मैं पुकारूं, राम जाते कहाँ मैं पुकारूं, यहाँ प्राण प्यारे, राम जाते कहाँ मैं पुकारूं, यहाँ प्राण प्यारे,
रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे। राम जाओ न वन में, रो रहे हैं पिता तेरे गम में। राम जाओ न वन में, रो रहे हैं पिता तेरे गम में। राजा मूर्छित पड़े भूमि पर हैं पड़े सुध विसारे, रो रहे हैं राजा दशरथ तुम्हारे। राम जाते कहाँ मैं पुकारूं यहाँ प्राण प्यारे, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे। राम को कोई जाके बताओ, रोते तेरे पिता ये बताओ। राम को कोई जाके बताओ, रोते हैं पिता तेरे ये बताओ। प्राण जाते नहीं कोई सुनता नहीं हम पुकारे, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे। राम जाते कहाँ मैं पुकारूं यहाँ प्राण प्यारे, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे। मरते मरते प्रभु को पुकारे, श्राप अंधों का जब याद आया। मरते मरते प्रभु को पुकारे, श्राप अंधों का जब याद आया। प्रभु चल ही दिए रोते सब हैं खड़े गम के मारे, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे। राम जाते कहाँ मैं पुकारूं यहाँ प्राण प्यारे, रो रहे राजा दशरथ तुम्हारे। बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत ही भावपूर्ण आपकी प्रस्तुति रही। और देखिए, आज तो हकीकत में मुझे ही नहीं वर्ड मिल रहे हैं कहने को। ये हमारा बहुत, मेरे ख्याल अभी अर्चना दीदी आ गई थी, हमारी चीफ गेस्ट आने वाली थी, आ गई थी शायद अर्चना दीदी। अर्चना दीदी आप हैं क्या? अगर आप हैंड रेज करेंगी तो मुझे दिखाई दे जाएंगे। आई नहीं है शायद, वो आई थी, वो नेटवर्क इशू होगा। चलिए आगे की श्रृंखला में बढ़ते हुए अरविंद भैया को आमंत्रित करती हूँ, जो कि आगे की प्रस्तुति देंगे कि दशरथ के बाद में क्या हुआ। जी दी भैया, स्वागत है आपका। कैकेयी ने बोले बोल, भरत की सुनते ही अश्रुआ भर आए। कैकेयी के वचन कठोर, जननी के वचन कठोर, सुनते ही अश्रुआ भर आए। हो मोरी मैया, धागा हो तो तोड़ दूं मैं, पर वचन न तोड़े जाए। भरत के सुनते ही अश्रुआ भर आए। चिट्ठी जो होती बात सुनाते, मुंह से कर्म न बाचे जाए। भरत के सुनते ही अश्रुआ भर आई। कुआं जो होता पाट देते, समुद्र न पाटे जाए। वचन कठोर, सुनते ही अश्रुआ भर आई। जब भरत जी ननिहाल से अयोध्या लौटते हैं तो एक कवि की एक पंक्तियां सुनिए। पुलकित होकर कैकेयी बोली, अभिनंदन हो राज तिलक भरत। पहले पिता की अंत्येष्टि करो, फिर ग्रहण करो दरबार भरत। बोले भरत, ओछा लगता है तुम्हारा ये हर स्वर पर भुल्लित मन। तूने तो नहीं दिया इस महाशोक को आमंत्रण। पापिन, तुमने इस अपराधी हाथों से क्यों पाला मुझको। जिस दिन जन्मा था क्यों ना मार दिया मुझको। देना होगा उत्तर जुग जुग,
तक इस अपराध का तुझको चाहता हूँ वध कर दूं। जिसने अत्याचार किया पर डरता हूँ राम त्याग देंगे मुझको कर मैंने ऐसा काज किया। धन्यवाद। ये थी प्रतिक्रिया भारत की। बहुत सुंदर भैया, बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ते हुए हैंड रेज किसने, ये सुशीला दीदी, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या सुशीला दीदी? सुशीला गुप्ता दीदी वो क्या था, मैंने रिज्वाइन करने की बोल दो, अपग्रेड आ गया उस पर 10 मिनट के मैसेज। बाद भी मीटिंग अगर एंड होती है तो आप लोग फिर से ज्वाइन करिएगा। अर्चना दीदी अभी आई थी, मेरे को लगा था अर्चना दीदी को मैंने हैंड रेज करने को। सुशीला गुप्ता दीदी आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाह रही है क्या? मैम पूछ रही थी कि भजन ले सकते हैं? दीदी अभी नहीं, अभी हमारा सीक्वेंस चल रहा है जरा। जी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए दीदी अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी, जैसा हमने देखा कि बहुत ही भावपूर्ण वो हो गया है बिल्कुल माहौल। अशोक भैया से प्रार्थना करूंगी कि वो आगे केवट द्वारा गंगा मैया को कैसे धन्यवाद कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री मेरे राम। राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, चले पुरवैया न गति ठहरानी। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। पुलक शरीर नीर अखियन में, आनंद मगन होत दर्शन में। भव सागर मोही उतार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। राम सिया और लखन विराजे, शिष्य जटा तन मुनि पर साजे। आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। जय श्री राम। बहुत सुंदर प्रस्तुति भैया आपकी, कि जिस तरीके से केवट ने प्रार्थना की है, बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं जरा हमारी चीफ गेस्ट महोदया अर्चना दीदी आ गई हैं, तो मैं उनको, दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला दीदी कि आपने पूरी भक्ति में मुझे इस सेवा के लिए समझा है। दीदी ये बहुत हमारा बहुत सौभाग्य है कि आपने हमारा इनविटेशन इतना शॉर्ट, बिजी होते हुए भी एक्सेप्ट किया। मैं दीदी का छोटा सा परिचय आप लोगों को दूंगी, हालांकि मैं तो क्या दीदी का परिचय दूं, बिल्कुल वो बात वही हो जाएगी कि सूरज को दिया दिखाना। लेकिन दीदी बहुत ही निस्वार्थ, दीदी नासिक से हैं। दीदी निस्वार्थ एक्यूप्रेशर, योगा, सब चीजों में लगी होती हैं। दीदी रामायण की बहुत ही प्रशंसक, और उनको इतना ज्ञान है रामायण के, रामचरितमानस, भक्ति में सरोवर है। ये कहना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है कि हमें दीदी को यहाँ आमंत्रित करने का समय मिला। और दीदी आप क्योंकि इतना बिजी हैं, तो मैं चाहूंगी आप हमारे ग्रुप के लिए कुछ बोले।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभी मैंने एक भैया का प्रस्तुतिकरण सुना, बहुत ही हृदय स्पर्शी था, बहुत ही, और मेरी इच्छा तो पूरी थी कि मैं ये पूरा कार्यक्रम सुन पाऊं, हर एक की प्रस्तुति सुन पाऊं, लेकिन मैं अभी भी बाहर हूं तो मैं उतना समय नहीं दे पाऊंगी। बट बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा है। सच में देखा जाए तो अयोध्या कांड वस्तुतः बहुत ही मर्म स्पर्शी और हृदय स्पर्शी कांड है, जो ना जाने कितनी हमें सीख देता है। और जितनी भी अगर हम कवि रूप में भी हम अगर उनका अगर वर्णन करते हैं तो तुलसीदास जी ने इतना करुण रस की जितनी खूबसूरती से वर्णन किया है इसमें, वो हमारे भावों को मतलब इतना छू जाता है कि कई बार तो जब हम रामायण का पठन करते हैं, अयोध्या कांड की चौपाइयों का पठन करते हैं, तो हमारी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। और इससे ज्यादा हृदय स्पर्शी बात कुछ नहीं हो सकती है। मैंने अयोध्या कांड से दो बहुत ही अच्छी सीख ली है कि एक सकारात्मक सोच, मतलब कितना अच्छा राम जी ने बताया है कि उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी माताओं से, अपने पिता से कभी ये नहीं कहा कि मैं वन को जा रहा हूँ, या वो दुखी हुए। उन्होंने कितनी सकारात्मक से बोला है कि मैं वन की अवधि पूर्ण करके शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। तो ये हमें बताता है, ये अच्छा सा संदेश देता है कि दुख की रात्रि कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुख की सुबह जरूर होगी। आपके जीवन में कितने भी बड़े दुख आ जाएं, सुख तो वापस लौट के आता ही है। और एक बहुत ही खूबसूरत एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, राम जी बोलते हैं कि मैं आता हूं। तो एक इतना अच्छा ये संदेश मेरे हृदय को छूता है कि हमें अपने व्यवहारिक जीवन में भी, भौतिक जीवन में भी, जब हम कभी भी किसी भी कार्यवश घर से बाहर निकलते हैं तो कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं जाता हूँ, क्योंकि जाना शब्द जो है वो एक नेगेटिविटी देता है। और जब हम आना बोलते हैं तो ये एक हमारे अंदर सकारात्मक सोच की निर्माण करता है, पॉजिटिविटी देता है। तो हमेशा हमें यही बोलना चाहिए कि मैं आता हूँ। ये इतना अच्छा भाव मुझे लगा कि तुलसीदास जी ने भी यही शब्द प्रयुक्त करवाए हैं श्री राम जी के मुख से। और कितना सुंदर, मतलब रामचरितमानस को अगर हम पढ़ते हैं तो अगर हम उसके प्रयोग समझें तो आध्यात्मिक रूप से ही नहीं पढ़ना चाहिए, उसका मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक जीवन में, भौतिक जीवन में हमारे क्या प्रयोग हो सकता है, अगर हम उन पर भी विचार करें तो बहुत ही अद्भुत पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक्चुअली इतना बोला जा सकता है इस पे, लेकिन समय का अभाव है। मैं एक बार पुनश्च आप सबके प्रस्तुतिकरण के लिए, आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी और सभी को शुभकामनाएं और सभी का अभिनंदन करती हूँ इतने अच्छे अच्छे हृदय स्पर्शी प्रस्तुतिकरण के लिए। पुनश्च एक बार सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दीदी, मैं थोड़ा सा आज व्यस्त हूँ तो मैं ज्यादा दीदी आपने इतना समय निकाला, वही हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और मतलब मैं समझ सकती हूँ दीदी, इस समय भी बिल्कुल 10 मिनट का ही टाइम था दीदी के पास, और बस दीदी को मैंने रिक्वेस्ट की सुबह ही, तो दीदी उसके लिए तैयार भी हुई। ये इनका बड़ा बड़प्पन है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप आने के लिए। आगे इसके आगे बढ़ते हुए दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज्ञा चाहूंगी क्योंकि मुझे आगे ट्रैवल करना है, सो प्लीज मैं आज्ञा चाहूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि म्यूट रह के आप लोगों के प्रोग्राम सुन सकूं, बट मुझे करना बिल्कुल पड़ेगा बिल्कुल प्लीज। दीदी, आप जब चाहें आप लीव कर सकती हैं, हम समझते हैं आपकी धन्यवाद। व्यवस्था। चलिए धन्यवाद दीदी आने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं उमा दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि अशोक भैया ने तो गंगा मैया को कह दिया कि धीरे चलो। अब देखते हैं केवट जब, और उससे पहले मैं एक अनाउंस करना चाहूंगी, उमा दीदी का हम बाद में लेते हैं क्योंकि अभी शायद मीटिंग समाप्त होगी। मीटिंग समाप्त होगी तो आप लोग फिर से इससे ही जुड़ जाइएगा जैसे रोज क्लास में जुड़ते हैं। तो उमा दीदी आपका हम 2 मिनट रुक के शुरू करते हैं, क्योंकि नहीं तो बीच में मीटिंग खत्म होगी। ओके। और उसके बाद आप तैयार रहिएगा फिर, क्योंकि वो